Good morning, students, all of you. Welcome back on the online classes of MA Previous English Literature, started by our own college, श्रीमती रामकुमारी पीजी महिला महाविद्यालय। बेटा कल अपनी पोएम पॉर्फेरियस लवर चल रही थी और काफ़ी हद तक ये पोएम कंप्लीट हो गई है। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था आपको, मैं थोड़ा सा पीछे से रिपीट करना चाहूँगी। आई वेयरली ऑप्ड हर लिड्स अगेन, laughed the blue eyes without a stain, and I untightened next the stress about her neck, her cheek once more blushed bright beneath my burning kiss। ठीक है, यानी उसने बताया क्या कि कह रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब कह रहा है मैंने उसे किस किया तो जब मैंने उसे किस किया तो वो कह रहे हैं कि वो शर्माने लगी। तो कल भी मैंने बताया था कि जब डेथ हो जाती है किसी भी पर्सन की तो वो उसमें कोई हलचल नहीं होती, लेकिन वो देखो कह रहा है कि जब मैंने उसे किस किया तो वो शर्माने लगी। उससे पहले भी उसने एक बात हमें बताई थी कि जब मृत्यु के बाद में मैंने उसकी आंखें खोली तो उसकी ब्लू आंखें लाफ कर रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, जो कि इट इज़ इम्पॉसिबल है ना। मैंने कल भी बताया था इट इज़ इम्पॉसिबल कि आफ्टर डेथ that there is some movement in the dead body, कि कोई हलचल हो, है ना, कोई हलचल हो डेड बॉडी के अंदर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। लेकिन वो हमें बार बार कह रहा है कि मृत्यु के बाद में जब मैंने उसकी आंखें खोली तो उसकी आंखें क्या है, हंस रही थी, उसके गाल हैं वो शर्मा गए थे जब मैंने उसे किस किया। तो ये सब बातें वो हमें ये बताना चाह रहा है कि क्या बताना चाह रहा है कि वो मुझसे बहुत अत्यधिक प्रेम करती थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई propped her head up as before, only this time my shoulder moved। ठीक है, I propped प्रॉप्ड का मतलब क्या होता है, उठाना। क्या, उठाना। हर हेड एज बिफोर, कि मैंने उसके सिर को ऊंचा किया, एज बिफोर जैसे मैं पहले करता था। यानी कई बार वो लवर जाता था, वो लेटी हुई होती थी, उसके सिर को वो अपने हाथों से उठाता था। तो कह रहा है मैंने अभी भी मृत्यु के बाद में भी उसके सिर को अपने हाथों से उठाया जैसे मैं अक्सर पहले उठाता था। ठीक है, ओनली दिस टाइम माई शोल्डर बोर। बोर का मतलब होता है उठाना। क्या है, उठाना। बोर का मतलब देखो, आप कहोगे कि मैडम आपने प्रॉप्ट का मतलब भी ये बताया, बोर का मतलब भी ये बताया। प्रॉप्ट का मतलब मैंने बताया अपने हाथों से उठाना। किसे उठाना, अपने हाथों से उठाना। और यहाँ बोर बोला है उसने शोल्डर बोर। किसको बोला है, शोल्डर बोर, यानी कंधों के बल उठाना, कंधों से उठाना। ठीक है, अब यहाँ एक वर्ड आया था आपके, हर हेड। क्या आया, हर हेड, हर हेड। ठीक है, थोड़ा सा मैं साफ लिख देती हूँ, शायद समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। यहाँ लिख रही हूँ हर हेड, हर हेड। तो देखो बेटा इसमें फिर से एलिट्रेशन का यूज हुआ है, एच का यूज हुआ है। तो आप लिख सकते हो कि हियर द पोएट again uses alliteration
तो क्या कहा उसने, आई प्रॉप्ड, आई मतलब पोइट हिमसेल्फ, आई प्रॉप्ड हर हेड अप एज बिफोर ओनली दिस टाइम माई शोल्डर मूव। और एज आते ही यहाँ क्या है, सिमली का भी यूज हुआ है, एज आया ना, तो आप ये लिखोगे इसके अंदर, हियर द पोएट आल्सो यूजेस सिमली, हियर the poet also uses, the poet also uses simile, क्या है, सिमली, सिमली का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। ठीक है, आप देख सकते हो कैसे उसने एलिट्रेशन का यूज किया है हर हेड में, और यहाँ उसने सिमली का यूज किया है। तो बहुत अच्छा यूज उसने एक ही लाइन में कर दिया, एलिट्रेशन का भी कर दिया और सिमली का भी कर दिया, है ना। इसी लाइन में उसने एलिट्रेशन का भी किया है और सिमली का भी कर दिया। ठीक है, फिर से देखना है इन दोनों लाइनों को। आई प्रॉप्ड हर हेड अप एज बिफोर ओनली दिस टाइम माई शोल्डर बोर का मतलब उठाना। तो कह रहा है मैंने उसके सिर को अपने हाथों से उठाया जैसे मैं पहले उठाता था। हालांकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि उसने उसके बालों से ही गांठ मार के, स्ट्रैंगल्ड मतलब उसका गला घोटकर उसको मार दिया था, और अब अपने हाथों से ही उसने उसके सिर को उठाया और अपने कंधों पर उसके सिर को उठा लिया। ओके, नेक्स्ट लाइन में कह रहा है, देखो, her head which drops upon its tail, the smiling rosy little head, so glad it has its utmost will that all its cone at once is flat। ठीक है, कह रहा है her head, फिर से एलिट्रेशन आ गया इसी लाइन में, her head which drops upon its tail, कह रहा है उसका हेड, उसका सिर, which drops upon its tail, जो मैंने अभी भी उठाया हुआ है अपने कंधों पर, कह रहा है मैंने अभी भी उठाया है उसके क्या, उसके सिर को। अब देखो फिर से फर्स्ट हेड आ गया, तो आप फिर से लिखोगे इसके अंदर एलिट्रेशन का यूज पोइट ने किया है। दोबारा क्या आ गया, हर हेड, हर हेड, तो यहां फिर से यूजेस ऑफ एलिट्रेशन, यूज ऑफ एलिट्रेशन, यूज ऑफ एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का यूज इसके अंदर किया गया है। ठीक है, ओके, her head which drops upon its tail, the smiling rosy little head। ठीक है, कह रहा है उसके सिर को मैंने पहले के जैसे उठा रखा है, the smiling rosy little head, कह रहा है उसका छोटा सा जो सिर है, सिर मतलब मुंह की बात कर रहा है, वो स्माइलिंग कर रहा है, वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। देखो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा सूट नहीं हो रही है कि मरने के बाद में कोई व्यक्ति कैसे हंस सकता है। हमें पता है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन वो बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, द स्माइलिंग रोजी लिटल हेड, कि उसका जो छोटा सा सिर है, सिर का मतलब मुंह और पूरे सिर का, गर्दन की बात कर रहा है वो, है ना, वो स्माइल कर रहा है, वो हंस रहा है। ओके, सो ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। So glad it has its utmost will, utmost will यानी उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी। ग्लैड मतलब खुश होना, so glad, उसने कहा so glad, so glad यानी कहना बहुत खुशी की बात है। ग्लैड यानी हैप्पीनेस, कह रहा है मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मृत्यु के बाद में भी वो हंस रही है, वो मुस्कुरा रही है, यानी वो क्या शो करना चाह रहे हैं कि वो मुझसे अभी भी प्रेम करती है ना, और उसे
नहीं हुई। इस बात को वो बार बार कहना चाह रहा है। So glad it has its utmost will. Will का मतलब होता है इच्छ। That all its cone at once is flat. Scone, scone का मतलब होता है hate. क्या होता है? hate, घृणा करना। क्या होता है? घृणा करना। So glad it has its utmost will that all its cone at once is flat. Flat का मतलब होता है, क्या होता है? Run away. Ran away, दूर भाग जाना। Ran away. अब देखो क्या कह रहा है कि जो भी उसके अंदर घृणा थी वो सारी दूर भाग गई। अभी तो वो कह रहा है वो मेरे प्रति मुस्कुरा रही है, मुझे देख के मुस्कुरा रही है। अब कह रहे हैं कि that all its cone at once यानी तुरंत, is fled मतलब भाग गई, ran away दूर भाग गई, कि जो उसके अंदर थोड़ी बहुत घृणा थी वो भी सारी गायब हो गई। कब? मृत्यु के बाद में। कह रहा है मृत्यु के बाद में जो भी उसके अंदर थोड़ी बहुत घृणा थी वो सारी गायब हो गई। ठीक है, ओके। अब है एंड आई किसके लिए आया है यहाँ? पोएट हिमसेल्फ के लिए, पोएट हिमसेल्फ के लिए, खुद के लिए आया है यहाँ, पोएट हिमसेल्फ के लिए। ठीक है, एंड आई इट्स लव एम गेन्ड इंस्टीड Porphyria's love, she guessed not how her darling one wish could be heard. And thus we sit together now, and all night long we have not stirred, and yet God has not said a word. फिर से देखना, पूरा स्टैंजा बोल रही हूँ ताकि किसी बच्चे के पास में बुक न्यू है तो बार बार उसे थोड़ा समझ में आए। Her head which droops upon its still, the smiling rosy little head, so glad it has its utmost will that all its cone at once is flat. And I its love am gained instead Porphyria's love. She guessed not how her darling one wish would be heard, and thus we sit together now, and all night long we have not stirred, and yet God has not said a word. देखो क्या हुआ, अब आगे कह रहा है एंड आई, यानी खुद की बात कर रहा है। इट्स लव, उसका प्यार, एंड गेन इंस्टीड का मतलब होता है के बावजूद। इंस्टीड का मतलब क्या होता है? के बावजूद। इंस्टीड ऑफ कहते हैं ना, के बावजूद। कह रहा है हेट होने के बावजूद भी, कि वो शायद मुझे घृणा करती थी, इसके बावजूद भी मैंने उसका प्यार प्राप्त कर लिया। एंड आई इट्स लव एम गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। इंस्टीड पोर्फिरियाज लव, कि पोर्फिरिया मुझसे लव करती थी, घर वाले शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसका प्रेम, उसका प्यार प्राप्त कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, शायद आ गया होगा समझ में, फिर से रिपीट कर रही हूँ। कह रहा है एंड आई मतलब मैं। इट्स स्कॉन का मतलब होता है हेट, घृणा करना। एट वंस इज फ्लैट, कि वो मुझसे थोड़ी बहुत जो घृणा करती थी वो घृणा सारी उसकी एक साथ दूर हो गई, भाग गई। ठीक है, एंड आई, और कह रहा है जो मैं हूं, इट्स लव जो उसका प्यार था, एंड गेन्ड मैंने प्राप्त कर लिया। इंस्टीड क्या, के बावजूद भी, कि मुझे पता था वो मेरे से शादी नहीं कर सकती थी, उसके बावजूद भी मैंने उसका प्रेम, उसका प्यार प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब कह रहा है किसका प्यार प्राप्त कर लिया? पोर्फिरियाज लव, पोर्फिरिया का प्यार मैंने प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब देखो शी गेस्ड नॉट हाउ,
वो गैस भी नहीं कर पाएगी, वो अनुमान भी नहीं लगा पाएगी। गैस का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। She guessed not how her darling one wish would be heard। कह रहा है वो अनुमान भी नहीं लगा पाएगी कि जो उसका डार्लिंग है, यानी खुद के लिए बात कर रहा है, लवर अपनी बात कर रहा है, वन विश जो उसकी एक इच्छा थी, वुड बी हर्ड यानी वो इच्छा पूरी हो गई। देखो कह रहा है शायद ये पोर्फिरिया भी गैस नहीं कर पाएगी, अनुमान नहीं लगा पाएगी। वो कहाँ से अनुमान लगा पाएगी, उसकी तो डेथ ही हो गई है ना। लेकिन ये पागल हो गया, इंसेन हो गया लवर। इंसेन मतलब पागल हो गया। कह रहा है पोर्फिरिया खुद अनुमान नहीं लगा पाएगी कि जो उसका लवर है, जो उसका प्रेमी है, जो उसकी एक इच्छा थी, एक ही इच्छा बता रहे देखो, वो पूरी हो गई है। यानी वो कह रहा है कि मेरी इच्छा थी पोर्फिरिया को प्राप्त करना और वो इच्छा पूरी हो गई है। कैसे? पोर्फिरिया को मारकर, कि मैंने पोर्फिरिया को किसी और का नहीं होने दिया और मेरी इच्छा पूरी हो गई, है ना। वो हमेशा हमेशा के लिए कह रहा है मेरी हो गई। ओके, तो आ गया होगा समझ में, है ना। पोर्फिरिया देखो कह रहा है दैट ऑल इट्स स्कोन मतलब हेट एट वंस इज फ्लैट, उसकी सारी घृणा एक साथ गायब हो गई, भाग गई। एंड आई इट्स लव और जो मैं उसका प्रेम हूँ, प्यार हूँ, एम गेन मैंने उसका प्यार प्राप्त कर लिया। इंस्टेड पोर्फिरियस लव, हालांकि वो मेरे से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसका प्रेम, उसका प्यार प्राप्त कर लिया। She guessed not how her darling one wish would be heard। वो गैस भी नहीं कर पाएगी, यानी अनुमान भी नहीं लगा पाएगी कि जो उसकी प्रेमी की एक आखिरी इच्छा थी, वो भी पूरी हो गई है। और ये इच्छा क्या थी? मैंने अभी बताया कि वो कह रहा है ये इच्छा थी उसको प्राप्त करना, उसका प्यार प्राप्त करना। तो कह रहा है मैंने प्यार प्राप्त कर लिया। और मेरी, या ऐसे भी कह सकते हो आप कि उसकी इच्छा ये भी थी कि वो पोर्फिरिया को किसी और के साथ में शादी नहीं होने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि पोर्फिरिया की शादी किसी और व्यक्ति के साथ में हो जाए। तो कह रहा है ये इच्छा मेरी पूरी हो गई है ना। और पूरी कैसे की उसने? उसको मार करके पूरा किया। ओके, अब आगे चलते हैं। एंड thus we sit together now, और कह रहा है अब हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। एंड thus we sit together now, देखो वो बैठी थोड़ी थी, वो बेचारी तो उसकी तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन ये बिल्कुल पागल हो गए हैं उसके प्यार में। और कह रहा है एंड thus we sit together now, हम दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। And all night long we have not stirred, and all night long, और कह रहा है सारी रात, जो ये इतनी लंबी रात है, सारी रात we have not stirred। stirred का मतलब क्या होता है? stirred का मतलब होता है not move, not मूव, हलचल ना करना, यानी बिल्कुल हलचल ना करना, हिलना डुलना नहीं, ठीक है। और कह रहा है एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टाइल्ड, पूरी रात कह रहा है हम दोनों में से किसी ने भी कोई हलचल नहीं की। हलचल कहाँ से करेंगे? उस बेचारी की तो मृत्यु हो गई थी और वो पागलों की तरह बैठा था, है ना। वो तो यही सोच रहा था कि मैंने हमेशा के लिए इसको प्राप्त कर लिया। और कह रहा है कि हम दोनों में से किसी ने भी कोई हलचल नहीं की पूरी रात। अब देखो बेटा इस लाइन में एंड ऑल भी आया, क्या है आपका? एंड ऑल, तो इसका मतलब फिर से एलिट्रेशन का यूज हो गया, एंड ऑल में, ठीक है ना, एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टार्ट, पूरी रात हम में से, दोनों में से किसी ने कोई हलचल नहीं की। एंड येट गॉड हैज नॉट सेड ए वर्ड, लेकिन कह रहा है
लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने मुझसे कोई शब्द नहीं कहा। कोई शब्द मतलब वो ये मान रहा है कि मैंने कोई पाप नहीं किया। कह रहा है मुझे आशा है कि भगवान मुझे कोई सज़ा नहीं देगा, क्योंकि उसका ये मानना है कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई पाप नहीं किया। जो पोर्फिरिया मेरी होना चाहती थी, मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी बना लिया। और इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहा है, एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड ए वर्ड, कि भगवान ने मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ का मतलब होता है कि उसे आशा है कि मुझे भगवान कोई सज़ा नहीं देगा, यानी मैंने कोई पाप नहीं किया। ठीक है बेटा, तो आज ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है। और and I hope that you like this poem very much and also understand this poem. Thanks and have a nice day.